नमस्कार, स्वागत है आपका वोट पथ में और मैं हूं अभिषेक शर्मा। आज वोट पथ का सफ़र आ चुका है शामली में और शामली में एक समोसे की यानी कि चाट की दुकान बड़ी फेमस है, लेकिन अलग स्टाइल का ये समोसा देते हैं। समोसे के अंदर दही की 2 वैरायटी, जैसे बूंदी का रायता है, एक तो बूंदी का रायता और ये आलू का रायता डाल के देते हैं। मैंने भी सोचा कि इनका स्वाद ले लूं और इस स्वाद में, क्योंकि आज रिमझिम बारिश है और इस बारिश के बीच चटपटे समोसे के साथ चुनावी स्वाद 2022 का कैसा है वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है साहब आपका? सचिन। सचिन यहीं शामली से? नहीं, कैराना से। हाँ, तो शामली ज़िले में ही आता है। 2022 का मूड क्या नज़र आ रहा है? योगी जी। योगी जी ओनली। अच्छा, वजह? बढ़िया काम। अच्छा, कोई शिकायत नहीं, कोई घोटाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, और क्या चाहिए। बिजली, पानी, सड़क बढ़िया सब। क्या नाम है सर आपका? चाटन कुमार। बढ़िया, बढ़िया। मुँह पे लगी हुई है। मुँह पे तो विभिन्न 2022 का चुनाव का क्या नज़र आ रहा है? योगी। योगी आ रहे हैं, वजह? सबका साथ, सबका विकास। अच्छा, कैराना और शामली, ना कोई दंगा, ना कोई पलायन। यही सबसे बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार जी। विनोद, कहाँ से हो? गांव चिक्का। है तो शामली? जी जी जी, हाँ शामली जिले में। हाँ, तो क्या लगता है आपको? कलाकंद खा रहे हो? जी जी, आप भी खाइए। नहीं, मैं लूँगा। ये बताइए कि 2022 का क्या मूड है? योगी जी को अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छा, किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो आप? कश्यप से जी। कश्यप से हो आप? तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आरक्षण मिलता है आपको? बस जो भी है। अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ, सरकार बहुत अच्छी है। तो आपका राय ये है कि योगी महाराज? योगी जी, हाँ। अच्छा, बहुत क्या नाम है बाबा? जी मेरा तो नरेंद्र है नाम। नरेंद्र जी, ये बताओ 2022 में किसकी सरकार? हमें कोई मालूम नहीं। अच्छा, वोट ना देने के? नहीं, वोट तो देंगे, लेकिन अभी तय नहीं किया तय भी कर ले, पर अभी उन्हें मालूम सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी। ना। तो तुम्हारी सरकार को छोड़ दो, तुमने क्या तय कर रखा है? दे देगा वोट तो जी, वोट तो देनी है, ये तो हमारा काम है देने का। शामली के वोटरों का मूड जान रहा हूं और इस समय हल्की बूंदाबांदी के बीच मैं थाना भवन, जो सुरेश राणा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके मुख्य बाज़ार में हूं। ये जो खोमचा आप देख रहे हैं पानी के बताशे का और टिक्की का, यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, सारे ही वोटर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब यहाँ की चाट खाते हैं। इसे यहाँ चाट कह लेते हैं, लेकिन ये टिक्की, पापड़ी, दही पापड़ी यहाँ सब मिलती है। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद शादीन। शादीन। चाट आज तो हल्की हल्की बूंदाबांदी में तो भीड़ लगी रही है यहाँ पे? जी बिल्कुल भीड़ लग रही है, बाकी कस्टमर नहीं है, भीड़ तो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2022 में? 2022 में तो जी आपका गठबंधन को वोट देंगे जी। अच्छा, वजह क्या है? वजह जी रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो गए। हम भी कपड़े वाले व्यापारी हैं जी, हमारे पे 5% से 12% तक जीएसटी लगा दी जी। अब आंदोलन भी चल रहे हैं, हर शहर में, हर जगह चल रहे हैं जी। अपने पंजाब के अंदर भी हुआ, दिल्ली के अंदर भी चल रहे हैं, तो जीएसटी के लिए। तो सरकार तो व्यापारियों को लूटने का काम कर रही है। सेल इतनी हो पा नहीं, और जो अपना बैठे ठल्ली, कुछ नहीं हो रहा जी। सुबह तक एक भी कस्टमर नहीं आया जी। आज तो बारिश का मौसम है ना जी, तो बारिश में तो बारिश के बगैर भी नहीं आ रही जी। अच्छा, हाँ, बारिश बैठे हो, खाली बैठे, ये वजह है तुम्हारी जी। क्या नाम है साहब? अनीस। अनीस, क्या लग रहा है 2022 का? 2022 में मुझे लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। जैसा बहुजन समाज पार्टी? जी, बहुजन समाज पार्टी। जैसे सपा और आरएलडी गठबंधन, ये अभी गठबंधन जो है समाजवादी और आरएलडी का, ये फाइट में है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी आ रही है। बहुजन समाज पार्टी? जी, बहुजन समाज पार्टी। आप बीएसपी को पसंद कर रहे हैं? जी, मैं बीएसपी को पसंद कर रहा हूँ। क्या नाम है साहब आपका? भूरा। भूरा, आप ये बताइए कि क्या लग रहा है 2022 में? गठबंधन। गठबंधन लग रहा है? गठबंधन लग रहा है। बस कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। 2 करोड़ नौकरी का वादा करता ना वो है, बेरोजगारी है, सब ऐसे ठल्ली फिर रहे हैं। अच्छा, मोदी आवास में लोगों को मकान नहीं मिले? क्या हो रहा है उनका, जो गरीब है उनको मिले नहीं, जिन्होंने 2 रुपये दिए उनको मिले, ऐसा हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? इसराइल राणा नाम है जी मेरा। इसराइल राणा, सुरेश राणा, राणा ज़्यादा हैं क्या यहाँ? हाँ जी, राणा ज़्यादा है। तो ये राणा जी कहाँ वोट करने वाले हैं? गठबंधन को देंगे जी। अच्छा जी, क्या वजह है? बस वजह है जी, बेरोजगारी, परेशान हाली जनता, बहुत बुरा हाल है। गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता,
पैसे नहीं बढ़ाए गन्ने पे, खाद और दवाई इतनी महंगी होगी, मार्च तक का पेमेंट आया, कुछ नहीं मिल रहा। इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? मारूफ चौधरी है जी। मारूफ चौधरी, क्या मूड है? ये गठबंधन को ही देगा वो। गठबंधन को? जी। तो फाइट बीजेपी प्लस गठबंधन में है यहाँ? जी, गठबंधन है। गठबंधन है आपके मुताबिक। क्या नाम है भाई? अब्दुल्ला है जी। अब्दुल्ला, क्या लग रहा? गठबंधन की सरकार बनेगी जी। गठबंधन की सरकार है जी। क्लियर कट? क्लियर जी। आपके हिसाब से? जी। ये थाना भवन यानी कि शामली का मूड है। शामली के मूड में लोगों का मूड आगे तक यही रहता है, बदलता है मौसम के इस मिजाज की तरह, या फिर ये जनता जिसके पक्ष में होगी उसका मौसम जरूर बन जाएगा। शामली बाजार से हमने लोगों की राय आप तक पहुंचाई और अब हम आ गए हैं थाना भवन। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2017 में वो जीते और उससे पहले 2012 में भी चुनाव जीते। हालांकि 2012 में जो उनका वोट प्रतिशत था वो बहुत कम अंतर से जीते थे। अब फिर से तीसरी बार भाग्य आजमाएंगे 2022 में। कैबिनेट मंत्री रहते हुए वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे। ख्यावड़ी गांव है थाना भवन का। मैं यहाँ आया हूँ, बारिश हल्की हल्की पड़ रही है, लोग आज मिल नहीं रहे हैं, तो गांव के इस घेर में यहाँ सभी बैठे थे। गांव के प्रधान भी हैं ख्यावड़ी के, उन्हीं के पास सबसे पहले चल लेते हैं। नाम बताइए साहब अपना। देवराज सिंह जी। देवराज जी, क्या लगता है 2022 की चुनावी फिजा क्या रहने वाली है? आप तो प्रधान हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, पूर्व प्रधान हैं आप। चलिए, गांव के बुजुर्ग हैं और नेता भी हैं गांव के। प्रधानी अब नहीं है आपके पास, लेकिन नेता तो हैं। तो हवा क्या बह रही है? हवा तो आज भाजपा की है जी। अच्छा। क्योंकि आज जो है योगी जी ने वो करके दिखा दिया जो काफ़ी दिनों से यूपी में, उत्तर प्रदेश में हालत ख़राब थी, गुंडागर्दी की, बेरोज़गारी की। इसमें इतना सुधार है, दिन रात अब कहीं घूमते फिरते रहो। अच्छा जी, रात को कहीं भी अपने घूमते फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विकास कार्य इतने हैं, सड़कों का बड़ा विकास हो रहा है और यही चाहिए और क्या। और अच्छा जी, तो आज जो है भाजपा का ही हमारे यहाँ बोलबाला है। क्या नाम है साहब आपका? सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, क्या लगता है 2022 में थाना भवन की जो पॉलिटिक्स है तो वो किस तरफ और कैसे जाएगी, कैसे होगा? तो हमारे यहाँ तो जी मंत्री जी का ही जोर है जी, सुरेश राणा का। अच्छा। और योगी जी का ये चाह रहे हैं कि दोबारा योगी जी की सरकार दोबारा बने जी। प्रमुख बिंदु क्या है, क्यों ऐसा चाह रहे हैं? किसान आंदोलन, योगी जी की रीस नहीं कर सकता जी कोई भी। उन्होंने प्रदेश पूरा भय मुक्त कर दिया। कोई डर नहीं, किसी टाइम रात को दिन में अपने खेतों में किसी तरह फिरो, कोई डर ही नहीं है किसी किस्म का, कोई डर नहीं। नहीं जी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह जी, आज तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी, बारिश भी चल रही है। हाँ जी। चुनावी तो चर्चा यहाँ पे चली रही होगी। हाँ जी, चल रही। तो क्या है 2022 का मूड? 2022 का मूड जो है, हमारे सुरेश राणा ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं, और करेगा भी। बल्कि जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, इसे भी हम जो कहेंगे भाई इसका भी जिला अस्पताल जैसा बनाया जाए। और योगी जी ने तो वो कर दिया जो हर किसी पे हुआ नहीं और शायद हो भी नहीं। वही पुलिस वाले जब थे, वही कमिश्नर जब थे, वो सब चीज़ जो की तू थी, केवल एक योगी बदले थे और उन्होंने बदलते ही नहीं, सरकार भी तो बदली, बीजेपी की थी, पहले सपा की थी। नहीं, जो योगी जी ने बदला सब कुछ वही रहा, हथियार वहीं रहेगा, आदमी वही रहे। लेकिन यहाँ ऐसे भयमुक्त बना दिया, कहीं भी रात को पानी पर चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते बड़े अच्छे चौड़े होने लग रहे, कोई किसी किस्म की कोई भी दिक्कत नहीं है। हैं रही मोदी जी ने कुछ थोड़ा सा यो कर दिया था, पत्ते ना फूंके, पुराने ना फूंके, ट्रैक्टर नहीं पुराने चलने के, और 3 कानून वो जो है वापस लिए, वो ला दिए थे, उनमें भी उन्होंने सुधार कर दिया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और उसे जो है कानूनों को वापस कर दिया। जो पैसा पहला था ऐसा ही चलता रहेगा और वे सब मंडियाँ भी चलेंगी, वे ट्रैक्टर भी पुराने चलेंगे। और जो कुछ है, ये जो 10,000 की मोटरसाइकिल 20,000 के चालान हो गए थे, वो नहीं होंगे। तो जब उन्होंने सब सुधार कर दिया तो उन्होंने बहुत अच्छा करा, उनकी भी साथ हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? इकराम। इकराम, अच्छा। तो चलो, इकराम समाजवादी और आरएलडी, इनमें से अगर किसी को टिकट जाता है 2022 में आपके समुदाय से, क्या लगता है कि किस तरफ हवा चलेगी? ठीक है, ये आरएलडी पे ज़्यादा रुझान है अभी मुस्लिम समुदाय का,
अच्छा जी, अगर वारिस को टिकट होता है तो मुस्लिम राजपूत की काफ़ी वोट है यहाँ पे इस विधानसभा पे। तो अगर वारिस को टिकट होता है तो मुस्लिम राजपूत वारिस की तरफ आएगा, नहीं तो फिर बंटाधार हो जाएगा। जी, कैसे बंटाधार हो जाएगा मतलब? ये कुछ अगर अशरफ अली को हो गया तो अशरफ अली पे जाएगा जी, कुछ चलिए मत आप ऐसी जी 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 अशरफ अली पे जाएगा, कुछ बीएसपी पे भी जाएगा, भाजपा पे भी जाएगा, सभी जगह जाएगा। तो मुसलमानों ने यहाँ से आरएलडी की टिकट हो रही है क्या? जी जी, इसमें भी 2 कैंडिडेट चल रहे हैं, अशरफ अली खान और राव अब्दुल वारिस। तो मुसलमान जो जर्नल हैं यहाँ 1 लाख के लगभग मुस्लिम वोटिंग है जी, 3-3.5 के लाख लगभग वोटिंग है यहाँ पे जी। तो मुस्लिम एक तरफा सोच नहीं बना पा रहा, अभी कहाँ जाना? नहीं, अभी कंफ्यूज है मुस्लिम भी किधर जाना है किधर नहीं। लेकिन ये यहाँ पे जो मुस्लिम राजपूत के वोट हैं तकरीबन 45,000 के करीब हैं। अभी वो अगर वारिस को होता है तो वारिस पे जाएंगे, नहीं तो फिर बढ़ जाएंगे, कुछ अशरफ अली पे जाएंगे, कुछ वारिस पे जाएंगे, कुछ बीएसपी पे जाएंगे, भाजपा पे भी जाएंगे, सभी जगह। सुरेश राणा को दे देंगे मुस्लिम राजपूत, क्योंकि सुरेश राणा हिंदू राजपूत है। जी जी, देंगे, सुरेश राणा को भी देंगे जी। देंगे जी। वजह क्या है इसकी? वजह सिर्फ ये कि आपकी बिरादरी का टिकट नहीं बिरादरी है और क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा कोई भी मान लिया कि झगड़ा करा हो या कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। और मुस्लिम राजपूत के काम भी। पूरा नाम क्या लिखते हो? इकराम राणा। इकराम राणा। और भी लोग हैं मेरे साथ, क्या नाम है साहब? संदीप। संदीप, मूंछें बहुत अच्छी रखी हुई बिल्कुल तनीवी है। कैसा तनावा चुनाव लग रहा है 2000? जैसा मूंछें तन रही थी ऐसी है, ऐसे ही चुनाव उतरना था। अच्छा, क्या क्या रहना के पक्ष में बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, पूरी तरीके से। हाँ जी, हाँ। क्योंकि यहाँ के नेता हैं तो आप लोग इसलिए उनके साथ हैं? नहीं जी, विकास करा बहुत। हाँ, हमारी जड़ में 10 किलोमीटर हरिद्वार बना दिया, पहाड़ी बना दी, हर की संगम। कहाँ पे? गंदेवड़ा। हाँ जी, और भी काम बहुत करे जी, बहुत काम करे। क्या नाम है साहब आपका? भाग सिंह जी। क्या नाम बताया? भाग सिंह जी। भाग सिंह जी, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव? 2022 में ठीक लग रहा है साहब, ये भाजपा की सरकार आएगी और इससे अच्छी सरकार तो शायद आवे ना आ सके। और विकास कार्यों में आप भी देखो और भी सभी बताएंगे, विकास कार्यों में सबसे गरीब हमारे राणा जी सुरेश रहे, आदि भी रहे और मोदी का भी साथ रहा, सभी से मिलकर ये काम हुआ। और अग्रिम व्यवस्था तो हमारी भाजपा से है, भाजपा से हमारी सब कुछ है। गुंडा राज ख़त्म किया, विकास के कार्य किए, जो आज तक यहाँ नहीं हो सके वे सब कार्य इन्होंने किए। थोड़ा गन्ने में हमारा समस्या रही, पेमेंट नहीं हो रहा जी। पेमेंट में थोड़ा इन्हीं 3 मिलों की, जबकि हमारे जनपद ही है। और यहाँ के कैबिनेट मंत्री गंदरा। हाँ जी, ये हमारे क्षेत्रीय भी रहे और सब कुछ थे, यही 3 हमारे मिले पिछड़ी, जबकि सबका पेमेंट सही हो रहा। इसमें थोड़ा तो मतलब चिराग तले अंधेरा है। गन्ना मंत्री के इलाके में ही गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही, उनकी चीनी हो रही। हाँ, जबकि हम इससे दूर नहीं है, वोट तो सब भाजपा को देंगे, पर विकास कार्यों में संपन्न रहे सब कार्य, पर पेमेंट में थोड़ा ढील रही। आपका क्या नाम? प्रदीप है जी। प्रदीप, आप बता रहे हो पेमेंट ही नहीं हो रही? हाँ जी, कितने महीने का बकाया? हाँ जी, सारे पिछले साल का तो दिया ही नहीं, पिछले साल के भी 2 महीने का बकाया रहा। हाँ जी। तो ये सुरेश राणा तक बात नहीं पहुंची? ना जी, जाते हो जब उसके घर में मिल है, मिल का मालिक हुए और सब पता नहीं होगा 3 मिलों का पेमेंट नहीं चल रहा है जी। उन्हें तो पता होगा, हम पेमेंट ही नहीं दे रहे। तो ये बड़ी खबर हो गई। हाँ जी। राजकुमार जी, हाँ जी, आप क्या कहेंगे? सब विकास वगैरह सब सही है, लेकिन गन्ने के पेमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही है। ये भी बजाज ग्रुप का ही पेमेंट नहीं हो रहा, बाकी सबने किया है। सब जो है भाजपा के साथ है, योगी सर ने बहुत ही अच्छा काम किया है और कर भी रहे हैं। तो इसलिए जो है गन्ने का पेमेंट अगर हो जाता तो जनता का और भी रुख अच्छा होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगवीर है जी। जगवीर, लड्डू खा रहे हो? हाँ जी, लड्डू खा रहे हो। क्या लग रहा है, किसे लड्डू खिलाओगे, कौन जीतेगा 2022? हाँ जी, देखो वैसे तो हम चाह रहे योगी जीतते हैं, लेकिन मंत्री हमारे घर के सुरेश राणा जी, और इनके घर के होते हुए भी हमारे मील का पेमेंट नहीं हो पा रहा, थाना भवन का। तो ये हमें बात अच्छी नहीं लग रही। अच्छी नहीं लग रही है बात तो हमारा जी कर रहा योगी बनना चाहिए। जी कर रहा, बड़े मतलब दबाव से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा। दबाव नहीं, दबाव किसका मेरे पे? नहीं, दबाव मेरे पे चाहते हो, लेकिन जब पेमेंट नहीं हो रहा। पेमेंट नहीं हो रहा, हमारा घर का मंत्री
हमारे घर का होगा थाना भवन का, और पेमेंट फिर भी नहीं हो रहा। सरकार कहीं ना कहीं मिल वालों से डर रही, जो पेमेंट नहीं करवा पा रही, तो ये लग रहा हमें। तो ये बात सीधी सुरेश राणा तक भी पहुंचेगी, वोट पत्र वो भी देखते हैं और लोगों से मैं राय ले लेता हूं। कहा तो इन्होंने कि भाई ठीक है विकास हो रहे हैं, लेकिन गन्ना मंत्री के इलाके में ही गन्ने का पेमेंट ना होना, ये अपने आप में एक सवाल तो है ही साहब। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी। मनोज, क्या लगता है क्या करते हो आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करें जी। खेती बाड़ी, किसानी का। हाँ जी। 2022 में क्या सीन आपको नज़र आ रहा है? भाजपा के लग रहा है जी हमें तो। अच्छा। हाँ जी। क्या वजह लगती है आपको? भाजी काम करा भाजपा सरकार ने, सड़कें भी हैं, सब चीज़ हैं। मंत्री जी हमारे ठीक ठाक हैं, गांव में परेशानी नहीं हो, कोई बात अच्छे आ गए, दुख सुख में आवे जावे, और योगी जी अपना काम कर ही रहे बेचारे। तो यहाँ आरएलडी की क्या स्थिति आपको नजर आती है? देखो कोई ज़्यादा जानकारी तो इस बारे में है नहीं, पर हम तो मंत्री जी की वो है समर्थक, काम कर रही सरकार बढ़िया। लेकिन फाइट है आपस में न जी, हमें तो लगती नहीं फाइट जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। पुन्नू। पुन्नू, आपने पुन्नू पे ज़्यादा? हाँ जी, पुन्नू ही है जी गाँव में। अच्छा, इस नाम से पहचान लें? हाँ जी। पुन्नू, ये बताओ कि कौन पुन्नू बनेगा चुनाव में और कौन अव्वल रहेगा? योगी जी बनेंगे जी। हाँ, अव्वल भी रहेंगे, योगी जी बनेंगे अपने कामयाबी के हिसाब से, जैसा काम कर रहे हैं इस हिसाब से बनेंगे जी। हाँ, तुम्हारी पसंद भाजपा है? बिल्कुल भाजपा है जी। और लोगों से भी पूछ लेता हूँ इस घेर में। चलिए, इनकी डिमांड बहुत है और ये भागे फिर रहे थे। पूरे गांव वालों ने कहा कि अगर आपने इनका इंटरव्यू कर लिया तो आपका सम्मान यहाँ होगा। तो भाई आज ये बताओ कि आप कितनी डिमांड क्यों है? नाम क्या है आपका? परमवीर सिंह है जी। परमवीर सिंह, कितनी डिमांड क्यों? कौन सा परमवीर चक्र आपने लिया है? बताओ सब कुछ। अच्छा, ये बताओ 2022 का क्या मूड लग रहा है? बस शासन तो अच्छा है जी। अच्छा जी। तो आप मुझे देख देख के सीट क्यों बदल रहे थे? नहीं, मैं तो ऐसे भाई को बैठाया था, ये अपनी जगह जी। भाई पीछे खड़े थे, दूसरी तरफ से गांव में से आए थे, इसलिए भाई को बिठाया था। भाई को बिठाया। ये बताओ कि थाना भवन की और शामली की राजनीति के बारे में मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, आप पुराने आदमी हो इलाके के, क्या नज़र आता है चुनाव किस तरीके से होने वाला है? किन के बीच में फाइट रहने वाला? चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा जी। हाँ जी, जिसने विकास किया है वही ले जाएगा। वही ले जाएगा जी। तो आपके लिए क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है? हमारे लिए तो सभी हैं जी। विकास की महत्वपूर्ण है, एक सुरक्षा की महत्वपूर्ण है जी। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षा तो मतलब ये जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन? हाँ, सबसे सुरक्षा महत्वपूर्ण है। बदमाशी के नाम पर ये इलाका जाना जाता है। जी जी जी, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी जी। संदीप, क्या लगता है चुनाव में? ठीक लगता है जी। क्या समीकरण रहने वाले, मैं ये पूछ रहा हूँ? योगी सरकार के साथ हैं जी। जी, पूरी तरीके से? पूर्ण रूप से जी। आपका नाम? विनय कुमार जी। विनय, तुम्हारा क्या मानना है? योगी होंगे जी। हाँ जी, उनकी सरकार पसंद है? हाँ जी, योगी की। आपका क्या मानना? कुलदीप सिंह जी। कुलदीप, क्या लग रहा है? बजी योगी सरकार ठीक है, काम बढ़िया करे, इसी के साथ है। इसी के साथ? हाँ जी। कुल मिलाकर थाना भवन में मैं यहाँ पर हूँ। अरे एक बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनसे भी बात कर लूँ। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। क्या लग रहा चुनाव का? योगी होगा। अच्छा। हाँ, चाहे मोदी होना हो, योगी होगा। अच्छा, ये क्या नया क्या निकाल के लाई? कहा जी, नया नहीं निकाल के लाए, ठीक ही निकाल के लाया। योगी जो है बहुत ही बढ़िया आदमी है। एक यहाँ सड़क बना दिया गाँव में, कहीं बच्चों कभी सो जाओ, कहीं बैठ जाओ। यानी पहले यहाँ सड़क पे लठ मारते थे। अरे तो बहुत मजा आ रहा, भगवान कर दिया गया। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी बताइए, 90 होगी। 90-92 की उम्र है आप? हाँ। ठंड बहुत हो रही है, बारिश भी हो रही है? कोई बात नहीं, पोते बैठे माजी। फिर आप खड़े हो, टोटा क्या है? हाँ, टोटा नहीं है। मैं तो योगी चाहा। हाँ, चलो, बड़े बुजुर्गों की बात है, ये माननी पड़ेगी। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध एक बहुत बड़ी समस्या रही थी और अब थाना भवन में और लोगों को भी टटोलेंगे और जान लेंगे थोड़ा सा रुख और क्या है। इस ठंड और बारिश के बीच चुनावी माहौल यहाँ पर गर्म है और वैसे तो इलेक्शन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा वर्सेस सपा और आरएलडी के बीच है, लेकिन इलाके इलाके में जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है।
कहने को अगर मुस्लिम राजपूत हैं तो वहाँ पे भी राजपूत कैंडिडेट ढूंढा जाता है। कैराना में बात करें तो मुस्लिम गुजर भी बहुत सारे हैं और हिंदू गुजर भी बहुत सारे हैं। वहाँ पे भी इलेक्शन गुजर नेता कौन होगा उसी हिसाब से तय होता है। शामली, कैराना और थाना भवन, इन 3 सीट पर जो समीकरण हैं अपनी अपनी बिरादरी को देखकर ही वोटिंग होती है। अब 2022 में ये समीकरण किसकी तरफ बैठेंगे, कहाँ पलटा खाएंगे, जातीय समीकरण किस तरीके से रहेंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि मौसम इस समय ठंडे के बावजूद चुनावी मौसम गर्म है।